तहखाने की दीवारों से आने वाली सर्द हवाएं और प्रिया की डरावनी चीखें हर किसी को पागल कर रही थीं। रोहन ने तुरंत एक साहसिक कदम उठाते हुए अपनी जेब से एक पुरानी किताब निकाली, बाय मैनिश क्रिएशन सब्सक्राइब, जो उन्होंने डायरी से पहले पढ़ी थी। उसमें लिखा था कि उस आत्मा को हराने का एक तरीका था, सिर्फ एक आत्मविश्वासी इंसान का हौसला ही उसे समाप्त कर सकता था। हम एक साथ मिलकर इसे हराएंगे, रोहन ने दृढ़ता से कहा। सभी ने उसकी ओर देखा और एक साथ वे उस अंधेरे आदमी की ओर बढ़े। वह खून से सना व्यक्ति मुस्कुरा रहा था, जैसे वह पहले से ही उनकी हार जानता हो, लेकिन रोहन की आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम चाहे जैसे भी हो, अब हम डरने वाले नहीं हैं। उसकी आवाज में एक अदृश्य ताकत समाई थी, और जैसे ही उसने वो शब्द कहे, वो खून सना आदमी चिल्लाता हुआ हवा में उड़ने लगा। उसका चेहरा विकृत और झुलसा हुआ था। वह मानो किसी ताकत से पूरी तरह से झुलस रहा था। अचानक सब कुछ शांत हो गया। प्रिया का हाथ समीर के पास था और सभी दोस्तों ने एक गहरी राहत की सांस ली। आत्मा का भय अब जैसे मिट चुका था। वह आदमी अंततः गायब हो गया और घर में फिर से अंधेरा छाने लगा। प्रिया ने राहत की सांस ली और कहा, तुम लोग सच में मेरी जान बचाने में कामयाब हो गए। वे सभी बाहर निकले और सूरज की पहली किरण उनके चेहरों पर पड़ी। जैसे ही घर से बाहर कदम रखा, यह एहसास हुआ कि वे उस खौफनाक रात से बच निकले थे, लेकिन इस घटना ने उनके दिलों में एक अजीब सी ठंडक छोड़ दी थी। आज भी जब वे एक दूसरे से मिलते हैं, वे उस पुराने घर की यादों से डरते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि जब भी खौफ का सामना होगा, वे एक साथ लड़ेंगे। और वह घर अब भी वहां खड़ा है, लेकिन अब वह और खौफनाक नहीं लगता, क्योंकि वे जानते हैं कुछ भूत या ताकतें सिर्फ डराने के लिए होती हैं, और जब आप डर को हराते हैं तो खुद ही हर जाती है।